Audio Jungle. दिल्ली में जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके जो बड़ा काम कर रहे थे, देश विदेश में उसका डंका बज रहा था। उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बौखलाहट में आंधी सब किया गया है और आज उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं जो कार्रवाई की जा रही है? अभी तक कोई रिजल्ट उसमें नहीं आ रहा निकल कर। नहीं, ये तो देखिए क्या है ना, ये तो बहुत बहुत बड़ी साजिश है। 2024 के चुनाव की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं और जितना भी सीबीआई का केस हुआ है, ईडी का केस हुआ है, जितने भी केसेस हुए हैं उसमें 95% जो केस है वो अपोजिशन के लीडर्स पर हुआ है। और केवल अपोजिशन के लीडर्स पे नहीं हुआ है, उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी हुआ है। तो ये तो एक विंडेट्टा है, एक राजनीतिक, आप समझिए एक तरह से राजनीति इतने लो लेवल पर जाएगी, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। कभी इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए भी आप किसी को भी कुछ भी कर देंगे, कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे, उसे बंद कर देंगे। आज कर्नाटक में एक विधायक के घर में 6 करोड़ रुपये मिलते हैं। 6 करोड़ रुपये उसको बाकायदा गिन के लेकर के आते हैं और उस विधायक को अगले दिन बेल मिल जाता है। उस पर न सीबीआई जाती है न ईडी जाती है पूछताछ करने के लिए। तो इस देश में क्या चल रहा है? ये सीधा सीधी क्या है कि जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, और इसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसका जो है देश को संज्ञान लेना चाहिए ऐसी चीज़ों का। तो क्या लगता है कि जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत जो परेशान करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको परेशान कर रहे हैं ताकि जो है लोग जो है उसका कहीं ना कहीं लोगों को सफर करें? नहीं, आम आददमी पार्टी, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, वो संजय रावत का आप देख लीजिए, वो शिवसेना के थे। उन्होंने वहाँ पर उनकी एक अहम भूमिका थी बाल ठाकरे जी के साथ, उसको ईडी ने पकड़ लिया और 6 या 7 महीना उनको जेल में रखा। तो कहने का मतलब सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये पूरा अपोजिशन का एक लंबा चौड़ा इनका एक प्लान है, इन खेल है। और सारे विपक्ष को ये पूरे पार्लियामेंट को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत, ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि अभी कोई सवाल करे। अभी देखिए पार्लियामेंट में अडानी को लेकर के सवाल होना चाहिए। कोई भी सरकार किसी प्रश्न को पार्लियामेंट में कैसे रोक सकती है? उस पर बहस होनी चाहिए। डेमोक्रेसी ये भैया, हमारे जो एमपीज जो जनता ने भेजे हैं वो इसीलिए तो भेजे हैं कि सरकार को इस बात का डर होना चाहिए कि सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उस पर जनता की निगाह है, उस पर जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनकी निगाह है, देश के लोगों की निगाह है। और फिर सरकार को फिर उसमें करेक्शन करने का मौका मिलता है। पिछली सरकारें भी ऐसे कर चुकी हैं, पिछले कांग्रेस की सरकारें थीं, उनका भी यही था। मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, उनके यहाँ भी ऐसा ही था। यहाँ तक कि वाजपेयी जी की सरकार थी, उनके यहाँ भी ऐसा था कि उनको डर रहता था अपोजिशन का, उनको डर रहता था जनता का, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें जो है जनता हमें पकड़ लेगी और हमसे सवाल जवाब करेगी। आज तो सवाल जवाब करना ही गुनाह हो गया है। भाई क्यों नहीं सवाल करें? अडानी पे क्यों नहीं सवाल करें? अगर एक इतना बड़ा घोटाला हो गया, एक विदेश में एक बड़ी चीज छप गई, एक आदमी जो 38 और 39 नंबर से सीधे 2 नंबर पर पहुंच गया, पूरे विश्व का अमीर आदमी बन गया। सवाल तो ये भी उठता है कि जो आदमी कर्जदार है, अडानी हजारों करोड़ का कर्जदार है, हजारों करोड़ का कर्जदार एक अमीर आदमी कैसे बन सकता है?